स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में जिन्होंने प्रवेश ले लिया है, उनको एक आवश्यक सूचना देने जा रहा हूँ और सूचना के साथ-साथ कुछ प्रक्रिया भी दर्शाने जा रहा हूँ। तो अभी आप सभी लोग इस सूचना को और इस प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे और फिर अपने आप लोग करना भी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सूचना है आपके समर्थ पोर्टल में स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल के संबंध में। अब आप स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल में पंजीकरण करेंगे। अभी तक आप समर्थ पोर्टल के एडमिशन के पोर्टल में थे। अब आपको स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल यानी कि उसको स्टूडेंट पोर्टल भी कहते हैं, उसमें पंजीकरण करना है। तो पंजीकरण आप कैसे करेंगे, पहले मैं उसके कुछ स्टेप्स बताता हूँ, फिर उसको करके भी दिखाता हूँ आप। तो उसके लिए जो लिंक है, यहाँ नीचे आपको दर्शाया गया है, आप लोग सभी ध्यान से देखेंगे ssju.samarth.edu.in ये लिंक है, इस लिंक में आपने जाना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसके जो स्टेप्स है, उसको मैंने यहाँ बताया है। सबसे पहले आपने लिंक को खोलना है, यानी कि वही लिंक ssju.samarth.edu.in लिंक खोलेंगे आप। फिर उस लिंक में आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाएँगे। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने पर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालने को कहा जाएगा। तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया है, आई कार्ड सभी को दे दिया गया है, सभी को मिल गया होगा। तो आप अपने आई कार्ड में देखें, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर है। एनरोलमेंट नंबर के स्थान पे एनरोलमेंट नंबर डालेंगे आप। फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है हाई स्कूल के अनुसार और जो आपने यहाँ समर्थ पोर्टल में प्रवेश पंजीकरण के समय में दिया है, उस डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। फिर आपको एक कैप्चा दर्शाया जाएगा, उस कैप्चा को जैसे लिखा है कैप्चा वैसे आपने लिखना है। उसके बाद क्लिक सबमिट करना है। जैसे ही आप क्लिक सबमिट करते हो, यानी कि सबमिट बटन में आप क्लिक करते हो, आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, यानी कि आपके जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, जो आपने प्रवेश पंजीकरण के समय दिया है, उस ईमेल आईडी या उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा आपको। उस ओटीपी को निर्धारित स्थान पे डालना है। फिर आपको कहा जाएगा कि अब आप अपना पासवर्ड बनाइए। तो सेट योर पासवर्ड वाला ऑप्शन आएगा आपको। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाएँगे आप, यानी कि अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर के मेल-जोल से आपको पासवर्ड बनाना है और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करना है, जैसे @ या डॉलर का सिंबल जो आपको लगता है, आप डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे, जो अल्फ़ाबेट होंगे उसमें एक एटलीस्ट कैपिटल हो और एक एटलीस्ट स्मॉल हो। तो ऐसे मिक्सअप करके आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और पासवर्ड को आप सुरक्षित भी रखेंगे अपने पास, क्योंकि ये हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स इस समय थर्ड सेम में है, जब वो रिज़ल्ट खोल रहे होंगे या जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं या जब फिर से एडमिशन के लिए आते हैं, तो उनको अपना पासवर्ड पता नहीं होता है। वो कहते हैं हमारा पासवर्ड साइबर कैफ़े के पास है। तो आपको पासवर्ड खुद ही अपने पास रखना चाहिए, अपनी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल साइबर थ्रेट का ज़माना आप लोगों को पता है, न्यूज़ में आए दिन हम देख रहे हैं कि साइबर अरेस्ट भी हो रहा है और साइबर अरेस्ट की जो घटनाएँ आजकल बहुत हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपनी सूचनाओं को जहाँ-तहाँ शेयर करते हैं। तो जितना हो सके कि अपने जो संबंधित चीज़ें हैं अपने पास ही रखें, ख़ास करके पासवर्ड और आपके एनरोलमेंट नंबर, ये किसी को ज़्यादा शेयर ना करें। क्योंकि आने वाले दिनों में परेशानियाँ और होने वाली है, साइबर थ्रेट की जो इश्यू है, वो बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए अपनी चीज़ें सुरक्षित रखें, अपने पास ही रखें। जब आप पासवर्ड बना लेते हो, तो दूसरा एक स्टेप है कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि वही पासवर्ड फिर एक बार और डालेंगे आप और जब आप इतना कर लेते हो, फिर क्लिक सबमिट, एक सबमिट बटन है नीचे, उसको फिर से क्लिक करेंगे। तो इतना करने पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। स्टूडेंट पोर्टल में, जिसको हम लाइफ साइकिल मॉड्यूल कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल, उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर से आप लॉगिन करने के लिए उसी लिंक को फिर से ओपन करेंगे, यानी कि ssju.samarth.edu.in इस लिंक में जाएँगे और यहाँ फिर आपको एनरोलमेंट नंबर डालने को कहा जाएगा लॉगिन करने के लिए और जो आपने पासवर्ड बनाया है, वो पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। तो उसको करते ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन में, तो आप अपने सारे डिटेल देख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पासवर्ड आप अपने पास ही रखोगे, तो आपके जो डिटेल्स है, वो शेयर नहीं होगा और किसी को नहीं दिखेगा, यानी और कोई लोग देख नहीं पाएँगे, क्योंकि आपकी सारी सूचनाएँ रहेंगी वहाँ। तो इसको आप इसलिए अपने पास ही रखें, तो ऐसे लॉगिन करेंगे। अब हम एक स्टूडेंट के जो डिटेल मेरे पास है, उसके द्वारा मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि कैसे आप करेंगे। तो आगे की प्रक्रिया मैं दिखाऊँगा आपको। स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल, जो समर्थ का स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल है, इसको स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल इसलिए कहा गया है, क्योंकि अब इस मॉड्यूल में जैसे ही आप पंजीकरण करते हो, इसके बाद आपके सारे डिटेल्स यहाँ रजिस्टर्ड रहेंगे, यानी कि जैसे-जैसे आप फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में जाते हो, सेकंड सेम से थर्ड सेम में जाते हो, उन सेमेस्टरों के सारे आपके मार्क्स, आपकी डिटेल्स इसमें रजिस्टर्ड रहता है, यानी कि स्टेप वाइज़ आपके ये सुरक्षित रहता है। ये
रिकॉर्डेड रहता है। तो आप फर्स्ट सेम से लेकर 6 सेम तक जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, सारी आपकी प्रक्रियाएँ, आपने कब-कब फीस जमा करी, आपने कब परीक्षा फॉर्म भरे, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो बाद में भी, इसलिए इसको कहा गया है स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल। तो यहाँ आपको पंजीकरण करना है अब, तो इसमें पंजीकरण करने की प्रक्रिया आगे देखेंगे। सबसे पहले ssju.samarth.edu.in खोलेंगे, उसके बाद कुछ सूचनाएँ दिखेंगी आपको, ये सूचनाओं को आपने पढ़ लेना है, वही स्टेप्स को यहाँ दर्शाया गया है जो मैंने कहा है, कैसे पासवर्ड बनाएँगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, ये आपको बताया गया है, इनको देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया इसको पहले क्लोज़ कर दीजिए और ऊपर जाके ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स दिखेंगे आपको, क्योंकि मैंने मोबाइल के इंटरफ़ेस से आपको दिखाने की कोशिश करी है, मोबाइल से ही ज़्यादा करते हो आप लोग, तो इस तरीके से जो लाइन्स दिख रहे हैं आप, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो ये देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है यहाँ लॉगिन और न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, ये विंडो, ये इंटरफ़ेस आप देख पाते हो। यहाँ देखेंगे आप लोग सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन आ रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ डालना है। तो ये 3 स्टेप है, तो पहले आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डाल दिया सपोज़, देन आप नेक्स्ट आपने डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो आप सेलेक्ट करेंगे और पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। फिर आपको कैप्चा जो ऊपर दिया गया है, वैसे ही लिखेंगे जैसे वहाँ लिखा है, फिर सबमिट बटन में आप क्लिक करेंगे, तो आपको कहा जाएगा कि यहाँ आप ओटीपी डालें डालें, यानी कि आपकी ईमेल आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी जो एडमिशन के समय में आपने दिया था या मोबाइल नंबर में ओटीपी मिल रहा होगा आपको इस समय, उस ओटीपी को यहाँ आप डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है आपने। जैसे आप सबमिट के बटन में क्लिक करते हो, तो आपसे कहा जाएगा आप अपना पासवर्ड बनाइए, सेट योर पासवर्ड। तो यहाँ पहले आपको अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड बनाना है, फिर उस पासवर्ड को कन्फर्म भी करना है। एक बार और उसको टाइप करना है नीचे के खाने में, फिर अगेन आपने सबमिट बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करते हो, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको लॉगिन ऑप्शन दिख जाता है, ये आएगा, फिर आपको इसको क्लोज़ करना है। फिर ये जो है लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ सीधे आप लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं। तो लॉगिन करने के लिए वही है, पहले एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, फिर यहाँ पासवर्ड डालेंगे आप, जो अभी-अभी आपने पासवर्ड बनाया है, उस पासवर्ड को यहाँ डालेंगे। तो पासवर्ड डालने के बाद फिर कैप्चा डालना है आपने, जो कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को डालिए आप। फिर लॉगिन बटन है नीचे, इसको क्लिक करना है। लॉगिन बटन में क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाओगे, यानी कि अपने अकाउंट में आप देख सकते हो, आप अपना आई कार्ड देखिए और डिटेल्स आपको देखने के लिए आप नीचे जाएँगे। यहाँ एक ऑप्शन है प्रोफ़ाइल अपडेट, प्रोफ़ाइल अपडेट में जाके आप यहाँ पर देखेंगे आप, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम आप हिंदी में डालेंगे यहाँ और इसको सबमिट कर दें। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसको वन बाय वन आप देख लीजिए और जो-जो करने को कहा जाएगा, वो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये सभी को बनाना ज़रूरी है। अगर आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आईडी नहीं बनाते हो, तो आप रिज़ल्ट नहीं देख पाओगे, फर्स्ट सेम के रिज़ल्ट खोल नहीं पाओगे। तो सभी स्टूडेंट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाना ज़रूरी है और एबीसी आईडी बनाने से पहले, जो सूचना हमने पहले ही महाविद्यालय से आपको दी है कि आपने अपने आधार को अपडेट कर दिया होगा। यदि आपके आधार में आपका नाम आपके हाई स्कूल के अनुसार नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल के अनुसार नहीं है और आपका मोबाइल नंबर जो आधार में आपने लिंक किया है, वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, तो आपने इनको अपडेट करना था। क्योंकि आपको परीक्षा फॉर्म भरने से पहले ये कर लेना है। परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको एबीसी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। एबीसी आईडी नहीं आपके पास होगी, तो आप परीक्षा फॉर्म भर भी लेते हो, लेकिन आप रिज़ल्ट बाद में देख नहीं पाओगे। तो आपको एबीसी आईडी बनानी है। तो अगर आपका आधार कार्ड में सारी डिटेल सही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि अपार आईडी भी कहते हैं उसको, यहाँ से बना सकते हैं। क्लिक हियर करेंगे एबीसी अकाउंट के नीचे और क्लिक हियर करते ही आपको आगे ले जाया जाएगा। यहाँ क्लिक हियर टू लिंक और क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके आधार सब सही-सही है, आधार में सारी डिटेल सही-सही है, तो आप डायरेक्टली एबीसी आईडी यहाँ से बना के लिंक भी कर सकते हो। तो उससे पहले आप लोग देख लें, कई स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है कि उनके हाई स्कूल में नाम कुछ और होता है और आधार में कुछ और होता है। हाई स्कूल में कुमारी लगा दिया, आधार में नहीं लगाया, ये समस्या भी आ रही है। आधार के साथ जो लिंक फ़ोन नंबर आपके पास अभी नहीं है, तो आपके पास जो अभी नया नंबर होगा, उसको आपने आधार से लिंक कर लेना है।
तभी आप एबीसी आईडी बनाते समय ओटीपी के ज़रिए उसको वेरीफ़ाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को आधार को अपडेट करा देना और एबीसी आईडी यानी कि अपार आईडी भी कहते हैं उसको, अपार आईडी बना लेना। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी लोग लाइफ साइकिल मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन करना, एबीसी आईडी बनाना ये सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि यहाँ दर्शाया जा रहा है एग्ज़ामिनेशन। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते समय आपको एबीसी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब तुरंत ही एडमिशन आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाएगा। तो उससे पहले आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले यहाँ एक ऑप्शन है कोर्स सिलेक्शन, इसमें जाना है। कोर्स सिलेक्शन में जाके आपके कौन-कौन से पेपर हैं उसको सेलेक्ट करना है। कुछ पेपर तो वहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहे होंगे, लेकिन कुछ आपके अगर ऑप्शनल पेपर होंगे या जो आपके थर्ड मेजर होंगे उसको आपने सेलेक्ट करना होगा। यहाँ कोर्स वेरिफिकेशन सिलेक्शन में जाके उसको वेरीफ़ाई करना होगा। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएँगे। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, जब एग्ज़ाम फॉर्म खोल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, तो यहीं से जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन में जाके। फिर बाद में एडमिट कार्ड यहीं से निकालेंगे। हॉल एडमिट कार्ड यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इसी अकाउंट से आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है और फिर जब परीक्षा दे देते हो आप फर्स्ट सेम की परीक्षा हो जाती है, आपको रिज़ल्ट देखना है, तो ग्रेड कार्ड यहीं से आपने रिज़ल्ट डाउनलोड करना है। तो इसलिए ये जो आपका स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉड्यूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सारी चीज़ें आपके यहीं उपलब्ध है, यहीं से आपने करना है। आपको चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, रिज़ल्ट डाउनलोड करना हो, यहीं से जाके ही करना है सारी चीज़ें। तो इसलिए इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और आपको फिर जैसे-जैसे आप पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट, एग्ज़ाम फीस पेमेंट का यहाँ ऑप्शन माई पेमेंट। कई बार होता क्या है स्टूडेंट के साथ, वो फीस पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। आपको चेक करना ज़रूरी है एक बार कि माई पेमेंट में जाके देख लीजिए कि आपने जो पेमेंट किया अकाउंट से तो कट गया हो, लेकिन वास्तव में पेमेंट हुआ ना नहीं हुआ वो यहाँ दिखा देगा। माई पेमेंट में जाके उसका स्टेटस देखेंगे आप, तो कई बार ट्रांज़ैक्शन फेल्ड भी दिखता है। तो स्टूडेंट को तो लगता है मैंने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ अगर ट्रांज़ैक्शन फेल है तो वो आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है। तो आपको ये देखना भी सुनिश्चित करना है उस समय कि मेरे जो पेमेंट मैंने कटवाया है, तो वो सक्सेसफुल हुआ ना नहीं हुआ, वो माई पेमेंट में दिख जाएगा। अगर नहीं हुआ है, तो पेमेंट फेल्योर दिख रहा है, तो उसी अकाउंट में वो पेमेंट को रिफंड किया जाएगा। फिर आपने दोबारा यहाँ से परीक्षा फ़ीस भरनी होगी। तो इसलिए हम स्टूडेंट को बार-बार कहते हैं कि आप अपने पासवर्ड को अपने पास ही सुरक्षित रखें। अब जब आप पेमेंट करते हो, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो या चाहे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो, आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें, ताकि रिफंड होने पर आपके खाते में ही वो रिफंड मिले आपको। अन्यथा आप साइबर कैफ़े से करोगे, तो साइबर कैफ़े वाले क्योंकि बहुत लोग आना-जाना होते रहता है साइबर कैफ़े में, तो हो सकता है उनके अकाउंट से बहुत ट्रांज़ैक्शन हो। इस स्थिति में वो देख ना पाए और वो आपसे कह देंगे सीधे कि नहीं हमें कोई पैसा वापस नहीं मिला है। तो फिर आपको जो रिफ़ंड हो रहा है, वो रिफ़ंड मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें आप अपने ही अकाउंट से ही पेमेंट करेंगे, फ़ीस पेमेंट जो भी करना हो इन फ्यूचर आपके जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी हो और आदि चीज़ें। तो सभी लोग स्टूडेंट लाइफ़ साइकिल मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करेंगे।